हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू और पुलिस अधिकारी के बीच विवाद का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल डायल 100 पुलिस ने विवाद की सूचना मिलने पर एक युवक को गिरफ्तार किया था। विधायक ने पुलिस को फोन कर उसे छोड़ने को कहा। पुलिस अधिकारी ने इसमें असमर्थता जताई तो विधायक जी पुलिस अधिकारी को धमकाने लगे। सीओ साहब, हाँ सीओ साहब बोल रहा हूँ। विधायक जी बात करना चाहते हैं। हाँ बताइए। हेलो हेलो। हाँ, रानू बोल रहा हूँ सुभाषपुर से। हाँ विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। ये थे लखनऊ कवरिया गांव का। हाँ। वो कोई हरिजन लड़का था, उसको कुछ यादव लोगों ने मारा पीटा और उसने 100 नंबर पे फोन करा होगा। तो 100 नंबर वाले इसको ही पकड़ लेगा जिसको मारा गया। 100 नंबर असल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लखनऊ से कंट्रोल होती है। तो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो सीधे उठा ले जाती है, फिर थाने में जाके उनका जो भी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। तो आपका क्या उद्देश्य, क्यों यहाँ बैठे हैं फिर? 100 नंबर हमारा नहीं है भाई, हम बता रहे हैं आपको। मानसिकता बदलिए मिस्टर साहब। मानसिकता पूरी बदली हुई है। आपको ये पता नहीं है, भाजपा की सरकार हो चुकी है, दिमाग सही करिए। किसी की भी सरकार हो, जो सही होगा वही होगा। हम सरकार से नहीं चलते। बंद कराओगे, पीड़ित पकड़वा बंद कराओगे? पीड़ित नहीं, जो भी मुकदमा लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपना दिमाग सही रखिए विधायक जी। तुम्हारा भी ये पता नहीं लगा सरकार बदल गई है। हमें सब पता है सरकार बदल गई है, लेकिन कोई गलत थोड़ा नहीं करवा सकता है। बंद कराओगे, पीड़ितों को बंद कराओगे। जो भी गलत करेगा बंद होगा विधायक जी, ठीक है। मानसिकता बदल लीजिए, होश में आ जाइए। हमारी मानसिकता एकदम सही है। बेटे को जेल लीजिए। तुमने जो बदतमीजियां की है, ये सपा सरकार जितना तुमने लूटा है, तुम दलाली करा रहे हो, शराब इसमें तुम करा रहे हो, सट्टेबाजी करा रहे हो। ये आप लोग करवाते हैं, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। मैं पकड़वाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिखाऊंगा। ठीक है। होश ठिकाने नहीं है। आपके होश ठिकाने हैं। ये सारी चीजें एक चीज जान लीजिए, जो आप कह रहे हैं। मेरे अंदर में तुम्हारा सर्किल का क्या मतलब है? पीड़ित पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ तुम कह रहे मेरे अंदर में नहीं है। पहले आप अपनी जानकारी बढ़ाइए विधायक जी। आपको अगर जानकारी नहीं है तो डायल 100 लखनऊ से कंट्रोल होता है। उसे आप तुरंत पूछिए फोन करके और मुझे बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, हम उसको 100 नंबर हमारे से मतलब ही नहीं है, जिले से उसको कोई मतलब नहीं। मतलब पीड़ित पकड़ा गया है, थाने जाइए, मुकदमा लिखवाइए। मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसके बाद। नहीं, वो आप दिखा दीजिएगा, जो भी कुछ होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सीमेंट तोड़ दी तुमने मेरी आदत की। आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है। और सारी चीजें मोबाइल में भी टेप होती हैं, एक चीज जान लीजिए। सिखाएंगे आपके सर्किल में कैसे काम होगा भाई। आप हमें बताएंगे, जो सही होगा वो होगा, चाहे आप हो या कोई भी हो, ठीक है। क्या 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 ये सही है या गलत है? जो पीड़ित नहीं, आप देखिए, आप विवेचनाधिकारी नहीं है, ठीक है। जो विवेचनाधिकारी होगा वो देखेगा सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे लिखाता हूँ। ठीक, तुमने जितना लूटा है ना साहबा से, तो मैं यही वसूल कराता हूँ। तुमको अभी मेरे नेचर, मेरी हैसियत का नहीं पता, मैं किस स्तर का आदमी हूँ। ठीक है, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन जो सही होगा। इस बारे में विधायक का कहना है कि उन्होंने एक पीड़ित का पक्ष लिया था, लेकिन ऑडियो को वायरल कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये जो बात है उसको गुमराह करने के लिए बात की जा रही, जबकि मैंने तो एक पीड़ित का पक्ष लेने की बात की थी। जिस तरीके की गुंडई समाजवादी पार्टी सरकार में होती रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक दलित को घर में कमरिया गांव में घुस करके उसकी मां और पत्नी के साथ अभद्रता की गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, छेड़खानी की गई, मारपीट की गई। 100 नंबर पर उसने फोन किया, 100 नंबर उसे ही पकड़ के थाने में ले जाके बंद कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। माननीय विधायक सवाईपुर के द्वारा सीओ साहब को फोन करके बताया गया कि इसमें सही निष्पक्ष कार्रवाई हो, गलत कार्रवाई ना की जाए। और डायल 100 के लोगों के खिलाफ भी शिकायत उसमें कर रहे थे, जिसमें सीओ के द्वारा बताया गया कि वो डायल 100 हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसके संबंध में लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ कुछ, जिस संबंध में प्रकरण संज्ञान में आया है। इस मामले में बीजेपी विधायक अपने ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन मामले की असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।